नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओछा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सारंडा जंगल में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक और जवान घायल बताया जा रहा है। जवान को एयरलिफ्ट करने की अब तैयारी है। सुबह आईडी विस्फोट में एक जवान घायल हुए थे। असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक घायल हुए थे। अजय मलिक को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची लाया गया और रांची के राज अस्पताल में घायल जवान भर्ती हैं। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च अभियान तेज है। सारंडा के 2 इलाके में मुठभेड़ की खबर है। बता दें कि सुबह चाईबासा के सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक घायल हो गए। सुरक्षा बलों की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी विस्फोट हुआ। घायल अधिकारी को तुरंत रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही थी, तभी सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक और जवान के घायल होने की खबर है। फिलहाल उनको एयरलिफ्ट कर रांची लाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक सारंडा के 2 इलाके में मुठभेड़ की सूचना मिली है। रुपेश प्रधान हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, अब एक और जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी, कैसी हालत इनकी? देखिए, कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल विक्रम यादव के घायल होने की जानकारी मिली है। और ये पहला जो घटना हुई थी, ये छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मारंगपोंगा क्षेत्र में हुई थी, जहां आज सुबह 6 बजे से 6 बजे के आसपास जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस दौरान आईडी विस्फोट के चपेट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट कोबरा 200 बटालियन 9 बटालियन के हुए। उन्हें रांची भेज दिया गया है। लेकिन अभी जो बाद में जो फायरिंग शुरू हुई, तो उस दौरान जो कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल घायल हुए हैं, उन्हें पेट में गोली लगने की बात सामने आ रही है और उन्हें भी एयरलिफ्ट कर रांची भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। अब तक उन्हें भेजा गया है या नहीं, ये अपडेट नहीं मिल पाया है। लेकिन एसपी से जो जानकारी मिल रही थी कि उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची भेजने की तैयारी की जा रही है जी। इस सारंडा के जो 2-3 इलाके हैं, छोटा नागरा थाना क्षेत्र, जराईकेला थाना क्षेत्र, किरीबुरू थाना क्षेत्र, एक ट्रायंगुलर ट्राइजेक्शन की तरह है और 2 तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया था, जैसे कि जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं, वे सुरक्षा कारणों से अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो ये स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दे रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में मुठभेड़ या फायरिंग हो रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है, छोटा नागरा और जराईकेला 2 क्षेत्रों में फायरिंग हुई है। और पहली जो घटना जिसमें कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट घायल हुए छोटा नागरा के मारंगपोंगा क्षेत्र में हुई थी। जबकि दूसरी घटना जो बताई जा रही है, उसके बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि किस क्षेत्र की घटना है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, जराईकेला थाना क्षेत्र के गोलमोंगा क्षेत्र की ये घटना है। और जैसा बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र में 2-3 जगह नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था और 2 जगह फायरिंग होने के बारे में अभी जानकारी मिल रही है। और अभी उस क्षेत्र में ऑपरेशन जारी है। आगे क्या उपलब्धि होगी, ये पुलिस द्वारा खुलासा जल्द किए जाने की संभावना है, जब ऑपरेशन खत्म होगा। रांची से ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, दूसरे जवान की भी अब घायल होने की खबर सामने आ रही है, क्या वो पहुंच चुके हैं? अपडेट क्या है आपके पास? जी, बता दें कि इस पूरे हमले में जो नक्सली के साथ मुठभेड़ हुई है, इस पूरे मामले में अब तक 3 जवानों के घायल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें कि एक असिस्टेंट कमांडेंट भी हैं जो संजीव कुमार वो हैं, वो घायल हैं, जो अजय मलिक हैं। उसके साथ ही विक्रम यादव और एक और जवान की जो घायल होने की बात है वो सामने आ रही है, जिसमें कि संजीव कुमार है, वो भी हेड कांस्टेबल है कोबरा बटालियन में, उनके घायल होने की बात सामने आ रही है। इन दोनों जवानों को जो हेड कांस्टेबल है, इन्हें गोली लगी है। और फिलहाल बात करें तो 2 जवान जो हैं वो रांची के राज अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहीं एक जवान, उसे अब फिर एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। और बता दें कि फिलहाल जो इलाज है वो यहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक है, उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है, जिस वजह से उन्हें अब दिल्ली भी भेजने की तैयारी चल रही है, उस पर मंत्रणा की जा रही है। तो देखना होगा कि किस तरह से वहां पर जो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है, नक्सलियों के द्वारा भी फायरिंग की जा रही है, तो सुरक्षा बल भी वहां पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं।
फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जो नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब है सुरक्षा बल के जवान उनके द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि एक सबसे बड़ा हडल जो है वो वहां पर लैंडमाइंस का सामने आ रहा है, जिस वजह से जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसी का फायदा उठाते हुए नक्सली जो हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो वरीय अधिकारी हैं वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द ही पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा और जो भी वहां पर नक्सली हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। जो जानकारी है उसके अनुसार शायद कुछ नक्सलियों को भी इसमें हमले में जो सुरक्षा बलों के द्वारा जो जवाबी फायरिंग में उन्हें भी नुकसान पहुंचा। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जाए तो फिलहाल वहां पर मुठभेड़ और जो सर्च ऑपरेशन है वो दोनों जारी है। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। रुपेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साहिबगंज से इस बीच बड़ी खबर, जहां भिट्ठा फौजदारी गांव में अग्निकांड हो गया है। सुभाष यादव के घर में आग लग गई। बताया जा रहा है घर में खाना बनाते समय ये आग लगी। तेज धमाके साथ सिलेंडर फटा। 3-4 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। अनाज, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया। इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भिट्ठा फौजदारी गांव में देखिए कैसे अग्निकांड हुआ है, जहां पर घर ये धधकते हुए नजर आ रहे हैं। घर में खाना बनाते समय आग लग गई। तेज धमाका हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 3-4 घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें अनाज, कपड़े, फर्नीचर जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची है। आग बुझा ली गई है। क्या घटना हुआ है बताइए। आग लग के सब घर जल गया यहाँ। कैसे आग लगा? आग भी सुनक के धर लिया। कैसे? घर से चूल्हा से आग होगा, उससे सुनकते धर लिया, सब जल के राख हो गया पूरा संपत्ति। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान लगभग 5 लाख से ऊपर का है। रांची के अरगोड़ा स्थित लिटिल हार्ट अस्पताल में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। संचालक आशुतोष और चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत के बीच विवाद बढ़ने पर बीती रात झड़प हो गई, जिसमें आशुतोष की आंख के ऊपर चोट लगी। दोनों पक्षों ने अरगोड़ा थाने में आवेदन दिया है। आशुतोष ने आरोप लगाया कि संपत्ति दावेदारी को लेकर मारपीट की गई है। उन्होंने कहा कि जमीन पहले उनकी पत्नी नीतू कुमारी के नाम थी, जिसे बाद में निर्माण के लिए ट्रांसफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अरगोड़ा चौक स्थित लिटिल हार्ट हॉस्पिटल में बीती रात मारपीट हुई है। ये मारपीट हुई है संपत्ति विवाद को लेकर हुई है। जो बताया जा रहा है कि हमारे साथ यहाँ पर लिटिल हार्ट के जो संचालक हैं और उनके साथ जो यहाँ काम करते हैं डॉक्टर सत्यजीत, उनके बीच मारपीट हुई है। दोनों रिश्ते में बहनोई और साले हैं। साथ में संपत्ति विवाद का मामला है। दोनों ही पार्टनर है इसके बीच में। हमसे ये जानेंगे कि ये जो बात मामला सामने आ रहा है, पूरा मामला क्या है? ये संपत्ति यहाँ हॉस्पिटल बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर अपनी पत्नी के नाम से यहाँ पर ज़मीन अलॉट कराए थे। बाद में सोसाइटी का नियम के अनुसार एक डॉक्टर जो रोड साइड प्रॉपर्टी होगा और डॉक्टर स्वयं मालिक होगा, तो इसमें अस्पताल चलाने के लिए एनओसी मिल सकता है। इसीलिए डॉक्टर सत्य के नाम पर हम सोसाइटी में ट्रांसफ़र किए इनका प्रॉपर्टी। जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद कैसे हमारी पत्नी से गिफ्ट डीड करा लिए। जैसे उनके नाम पर सब हो गया, सब स्टेबल हो गया, अस्पताल में चालू हो गया, सब बढ़िया हो गया, तो ये लगे हमको संपत्ति से ही बाहर करने और हमको इस अस्पताल व्यवसाय से ही बाहर करने लगे। हमको धीरे धीरे करते एकदम हमको ऐसा काट के अलग कर दिए। एक नोटिस आया है 166 कि जो यथास्थिति है बनाए रखिए जब तक कोई बात क्लियर नहीं हो जाती है। उसी को लेके वो काफ़ी दिनों से 2-4 दिनों से मारपीट करने पे उतारू हैं। और ये अभी बीती रात को कैमरा नोच रहे थे। हमारे घर के आगे जो कैमरा लगा हुआ है उसको नोच के और उनका उद्देश्य अब लग रहा है कि उनका उद्देश्य ही था मारपीट एवं पुरुष पर अनाधिकृत कोई किसी तरह का आरोप लगाना एक महिला के द्वारा। इस तरह का उनकी मंशा जाहिर हो रही थी। तो आप दोनों इसी अस्पताल के परिसर में ही रहते हैं? ये अस्पताल यहाँ से पहले रोड नंबर 1 और 2 के बीच में किराए के मकान में शुरू हुई थी, जिसमें उस समय डॉक्टर सत्यजीत जो मेरे छोटे भाई हैं, जिनको हम पुत्र के समान मानते आए, इसी के चलते शायद आज विवाद भी इस हद तक पहुंच गई है। आशुतोष जी जो कि इस अस्पताल के संचालक हैं, पूरा प्रशासनिक कार्य यही देखते हैं, लेकिन जो अस्पताल चूँकि एक डॉक्टर के कह सकते हैं कि डॉक्टर के अनुसार चलता है, का मामला थाने में है और इसकी जाँच जारी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और रांची के लिटिल हार्ट अस्पताल विवाद में दूसरे पक्ष के डॉक्टर सत्यजीत और डॉक्टर पूजा रानी ने प्रेस बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। डॉक्टर सत्यजीत ने अस्पताल की संपत्ति को अपना बताते हुए संचालक आशुतोष और उनकी पत्नी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि जमीन, डीड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और निगम होल्डिंग उनके नाम है। खुद पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सिटी स्कैन कराने की बात कही। बहन बहनोई पर संपत्ति कब्जाने की मंशा का आरोप लगा दिया। रांची के अरगोला स्थित लिटिल हार्ट अस्पताल में जो मारपीट की खबरें आई हैं, तो हमारे साथ दूसरे पक्ष भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर सत्यजीत और डॉक्टर जो पूजा रानी मैडम है, उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले बात जो डॉक्टर साहब आई है कि अस्पताल में मारपीट की खबरें आई है और आरोप जो है आप ही के रिश्तेदार जो हैं उन्होंने लगाया कि संपत्ति विवाद को लेकर आप लोगों ने मारपीट की है। ऐसा है, इसमें संपत्ति विवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये पूरा अस्पताल जो है वो मेरा है, मेरे नाम पे है और जिन्होंने ये आरोप लगाया है वो रिश्ते में हमारे जीजा जी लगता है। 2018 से वो अस्पताल में किसी पद पे नहीं है, उन्हें ऑफिशियली न तो पद पे है ना वो किसी तरह का पार्टनरशिप में है, क्योंकि वो 50 साल की उम्र में भी बेरोजगार बैठे हुए थे। हम लोगों ने जब रांची में अस्पताल शुरू किया तो वो अस्पताल में आना जाना शुरू किए, तो आने जाने लगे तो उन्होंने खुद अपना टेंडर किया कि देखो जो सरकारी काम वगैरह है, मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री तो है, क्योंकि हम कभी भी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किए। कल हम घर में थे तो अचानक हमको कुछ हल्ले की आवाज सुनाई दी, तो हम ऊपर गए तो वो अजीब टाइप से बिहेव कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को जकड़ के रखा हुआ था, गले से ऐसे पकड़ के दाबा हुआ था, जिसका वीडियो हमने भी बनाया। हम कभी भी ये सब पारिवारिक बातें ना तो किसी से डिस्कस करते हैं, ना चाहते हैं कि ये बाहर आए। बहुत शर्मनाक बात है एक डॉक्टर के रेपुटेशन के लिए। मैं यहाँ पे 10 साल 15 साल से काम कर रही हूँ और जो भी लोग, जितने भी लोग मेरे से इलाज कराए हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो सारे मेरे नाम से हैं। मेन समस्या यही है कि सितंबर बार इनको ये, चूंकि इसी प्रॉपर्टी में तीसरे तल्ले पे 4 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं। 4 साल से ना किसी तरह का कोई रेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ना किसी तरह का मैंने इनको परमिशन दिया है। और ऐसे में दोनों पक्षों की जांच की जा रही है, कुल मिलाकर तफ्तीश जारी है। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गुमला से बड़ी खबर, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। मेले से लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने इस मामले में सभी 6 आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। 2 बालिग, 4 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस डीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। खूंटी से खबर है, जहां भूत गांव में जंगली हाथी की एंट्री हो गई है। हाथी देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। तो ये तस्वीर जहां पर हाथी देखकर देखिए ग्रामीण में अफरा तफरी मच गई है। आबादी क्षेत्र में घुसने से हलचल मच गई। ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई, सामूहिक प्रयास से हाथी को खदेड़ा। हाथी को सुरक्षित दिशा में भगाया गया। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। बात अगर बोकारो की करें तो यहां भी गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ पर 17 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इनमें 5 आक्रामक हाथियों का समूह भी शामिल है, जिसने पूर्व में बोकारो और हजारीबाग में उत्पात मचाया था। वन विभाग की किवाटी टीम ने सभी झुंडों को पहाड़ क्षेत्र में पहुंचाकर निगरानी शुरू कर दी है। वन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि हजारीबाग, रामगढ़ की टीमें भी नजर रखे हुए हैं। मादा हाथियों की मौजूदगी से आक्रामकता कम होने की उम्मीद जताई गई है। घंटाबारी का जो ऊपर का एरिया है पहाड़ का, उसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पानी की सुविधा है। इस वजह से शायद वो झुंड अभी वहीं पे स्टेशन है, लेकिन किसी भी वक्त पे वो झुंड एक तो मुरपा, चोरगावा या फिर पिंडरा की तरफ से नीचे आ सकता है। इसलिए रोज हमारा एक क्यूआरटी टीम इन तीनों एरियाज में स्टेशन होता है। इसके साथ ही मांडू और गोला का, रामगढ़ का जो टीम है, वो डाका साड़म और दनिया की तरफ स्टेशन होता है। हम एहतियात बरत रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हाथी के आने पर क्या करें। तो अगर जंगली हाथी दिखे तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी से आप काम ले सकते हैं। कभी हाथी के पास जाने या उसकी फोटो लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हाथी पर पत्थर ना चलाएं, शोर भी ना करें और फ्लैश का इस्तेमाल भी ना करें।
भीड़ हाथी को आक्रामक बना सकती है और उग्र हो सकता है। इसके साथ साथ हाथियों की तुरंत सूचना स्थानीय प्रशासन या फिर वन कर्मियों को भी आप दे सकते हैं और इसके साथ साथ हाथियों को निकलने का खुला मार्ग भी दें, उसे घेरे नहीं ताकि वो हाथी आसानी से उस इलाके से निकल सके। चलिए बढ़ते आगे। खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी गांवा बॉर्डर स्थित कन्हाई जंगल क्षेत्र में संचालित मेजर एकलव्य कुमार पत्थर खदान में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान नवादा जिले के पंचसूला निवासी मदन केवट के रूप में हुई है। हादसे में मिट्टी पत्थर का बड़ा हिस्सा उन पर गिर गया। गंभीर हालत में उन्हें गांवा CHC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। तीसरी पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो तस्वीर जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कन्हाई जंगल के पास से यह हादसा हो गया, जहां जंगल क्षेत्र में संचालित इस जगह पर यह हादसा और हादसा में मजदूर की मौत हो गई। चलिए बात करेंगे हजारीबाग की, जहां किरेडारी थाना क्षेत्र में आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए 6 ग्रामीणों को न्यायिक प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया गया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। रिहाई के बाद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निर्दोषों पर झूठे मुकदमे का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि होली से पहले सभी निर्दोषों को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा कराएंगे और आज उनकी रिहाई से संतोष है। प्रशासन ने मामले में कानून सम्मत कार्रवाई की बात कही है। हाँ, न्यायालय सबके लिए है, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, जनता के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी न्यायालय है। पुलिस लगातार झूठा मुकदमा और कंपनी के साथ साठगांठ करके और वहाँ पे पूरा गुंडागर्दी में उतर गए। पूरा मर्यादा को तार तार कर दिया पुलिस ने और हमने न्यायालय में अपनी लीगल लड़ाई लड़ी, बेल मिला लोगों को और सोचिए कि कैसा केस में फंसाए थे। न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है कि पुलिस झूठा मुकदमा कर रही है और 5-6 दिन के अंदर सबको बेल हो गया। आप देख लीजिए ये लोग को, और किसी को हमने कोई परेशानी परिवार को उठाने नहीं दिया। हम लोग परिवार की तरह इस परिवार के साथ और जितने भी रैयत है, जितना भी हमारे क्षेत्र में लोग हैं, सबके साथ परिवार के जैसा हम लोग खड़े रहते हैं। गिरिडीह जिले के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में पहुंचकर नवनिर्वाचित मेयर प्रेमाला मेहरा और झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री ने बताया कि जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के लिए नगर निगम के तमाम जनता जनार्दन का आभार। जिन जिन मुद्दों को लेकर विश्वास जताया है, उन तमाम मुद्दों पर खरा उतरने का काम किया जाएगा। जितने भी हमारे शहरवासी हैं और जितने शहरवासी के अलावा भी हमारे जितने भी लोग हैं, सभी वर्ग, सभी जात पात के लोगों ने एकदम हर तरह से बिना भेदभाव का ऊपर उठ करके अपनी सोच से और बहुत ही भारी बहुमत के साथ विजय दिलाने का काम किए हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज इसी कड़ी में चुनाव से पहले भी हम लोग गुरुद्वारे आए थे, बाबा साहब को हम लोगों ने अरदास की थी। आज एक शुक्राने के लिए गुरुद्वारे आए तो बाबा साहब की कृपा से इस चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली हमें। जमशेदपुर में कैरव गांधी अपहरण कांड के बाद शहर पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। रंगदारी और अपहरण रोकने के लिए जिला पुलिस ने प्लान तैयार किया है। शहर के 100 बड़े उद्योगपतियों के घर और कंपनियों का सुरक्षा मैप बनाया जा रहा है। एसपी ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों का भी डेटा लोकल थाने में रहेगा। जल्द ही पुलिस उद्योगपतियों के साथ बैठक कर सुरक्षा रणनीति तय करेगी। जमशेदपुर में हमारे लिए वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ये रहती है कि जो हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका प्रोटेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि एक कमर्शियल सिटी है। उसके लिए हम लोग एक रोड मैप हमेशा से चलते आ रहे हैं, जैसे कि आपको दिखता है पेट्रोलिंग के थ्रू एंड एंटी क्राइम चेक्स के थ्रू, ये सब चीज़ रहता है। बट हाँ, ये बात है कि इस इंसिडेंट के बाद कुछ चेंजेस होंगे। इस इंसिडेंट के बाद जैसे हमने ट्रैफिक को सख्त इसमें निर्देश दे दिए कि पुलिस का लेबल जो लगा के जो गाड़ियाँ घूमती हैं उनको हम लोग रोकेंगे और पुलिस वाला जो फ्लैशर्स वैशर्स अननेसेसरी किसी गाड़ी में नहीं रहेगी जब तक ऑफिशियली परमिटेड नहीं हो। इसके अलावा इन एरियाज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके हम लोग चेकिंग करेंगे। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर उत्साह का माहौल है। 27 फरवरी से 15 मार्च तक शहर में
विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चुटिया में भव्य कार्यक्रम और शोभा यात्रा निकाली गई। संघ के सरकारवाह आलोक कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अयोध्या से आए पूज्य राजूदास विशिष्ट अतिथि रहे। हिंदू समाज ने भव्य जुलूस निकालकर उत्सव मनाया। अगली खबर रांची से, जहां T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत का अहम मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ है। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। रांची में क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को लेकर उत्साहित थे। धुर्वा ग्राउंड में लिटिल क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर भरोसा जताया। ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, बीच में तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और गेंदबाजी में बुमराह और वर्गा चक्रवर्ती पर उम्मीद जताई जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में आज महामुकाबला होने जा रहा है। आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ होने जा रहा है और जो भी टीम जीतेगी सीधे सेमीफाइनल खेलेगी। इस समय धोनी के शहर में इस मैच को लेकर कितना इंतजार है और जो यहाँ पर देख सकते हैं लिटिल क्रिकेटर इस मैच का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज के मैच में वास्तव में कौन जीतने जा रहा है, पहले ये बताओ। इंडिया। कौन? इंडिया। सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के ईशान किशन दोनों यानी ओपनिंग जो जोड़ी है वो बेहतर खेलेगी। हाँ। अब स्काई सूर्य कुमार यादव वो भी अच्छा खेलेगा। हाँ। उससे अच्छा हार्दिक पांड्या खेलेगा। हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा उम्मीद किससे? बहुत ज्यादा ईशान किशन सबसे ज्यादा उम्मीद है। देखिए, किसी को ईशान किशन से उम्मीद है तो कोई अभिषेक शर्मा, लेकिन टीम को संभालेगा तो तिलक वर्मा, है ना? हाँ, तिलक और हार्दिक पांड्या स्लो ओवर में। हाँ। लेकिन बॉलिंग में जिताएगा कौन? हर्षदीप सिंह। बॉलिंग का वरुण चक्रवर्ती। बॉलिंग में बुमराह। अच्छा, धोनी के शहर में है। धोनी के शहर में क्रिकेट का एक अपना उत्साह उमंग होता है। जब धोनी आते हैं, जब क्रिकेट को चीयर करने की बात होती है, तो ये शहर का महत्व कितना लगता है कि वास्तव रांची शहर में कितना वजन है क्रिकेट को लेकर? देखिए, रांची में तो क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब सब, आप कोई भी ग्राउंड पे जाइए तो देखिए लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब रांची में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है। हाँ। ओपनर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो मध्य क्रम में हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा मजबूती देंगे तो बुमराह और कह सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती से लोगों को उम्मीदें हैं। रांची शहर में वैसे भी क्रिकेट को लेकर दीवानगी है, लेकिन दीवानगी की गूंज अब ईडन गार्डन तक पहुंचती नजर आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।